अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से पहले अरब के हालात। अस्सलाम से पहले अरब का मुआशरा इंतहाई पसमानदगी और जाहलियत की गहराइयों में डूबा हुआ था। इसी जमाना जाहलियत कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगियां में अदलो मसावत इंसानियत और तहजीब की जगह जुल्म इस्तेहसाल और जी जबर और गैर अखलाकी रुई आम थे। इस दौर की अरब की हालात को मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया जा रहा है। नंबर एक, मजहबी हालात। इस्लाम से पहले अरब में मजहबी लिहाज से इंतहाई बिगड़ा हुआ माहौल था। लोग बुत परस्ती में गिरफ्तार थे, मुख्तलिफ देवी देवताओं को पूजते थे और खराफात में मुब्तला थे। नंबर एक, बुत परस्ती और शिरक। हर कबीले का अपना अलग बुत होता था और लोग उनसे मदद मांगते और उनकी इबादत करते थे। काबे में 360 से ज्यादा बुत रखे गए थे, जिनमें मशहूर बुत ये थे। हब्बल सबसे बड़ा बुत काबा में रखा गया था। लात ताइफ में उसकी पूजा की जाती थी। अज़ा कुरैश इसकी खास पूजा करते थे। मनात ये सब यसरब और मक्का के दरमियान था। अरब के लोग पत्थरों, दरख्तों, सितारों, चांद, सूरज और जन्नत की भी पूजा करते थे। जादू, कहानत और बदशगुनी। लोग जादू और कहानत पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। किस्मत का हाल जानने के लिए कहानत और फाल निकालने का रवाज था। परिंदों की हरकत से शगुन लिया जाता। अगर परिंदा दाएं तरफ जाता तो उसे नेक शगुन समझा जाता और अगर बाईं तरफ जाता तो बुरा शगुन लिया जाता। अहले किताब या उर्दू नसारा। अरब में कुछ यहूदी और ईसाई कबाइल भी आबाद थे, लेकिन उनके मज़हब में भी बहुत सी तहरीफात आ चुकी थी। यहूदी खास तौर पर खैबर, मदीना और तीनों के इलाकों में आबाद थे। ईसाई ज्यादातर नजरान, यमन और बहरीन में रहते थे। नंबर दो, खलाके और मौसमी हालात। जंगो जद मामूली बातों पर बेखौफी जंगें बरसों तक जारी रहती थी। इब्बास की जंग में मदीने के औस और खुजरज कबीलों ने सालों तक एक दूसरे का खून बहाया। इंतकाम की आग नस्ल दर नस्ल चलती रहती थी और हर कबीला अपनी बर्तरी साबित करने के लिए दूसरों पर जुल्म करता था। कत्लो गार का कोई मुंसफाना निजाम न था, बल्कि सरदार और ताकतवर लोग अपने फायदे के मुताबिक कवानीन बनाते थे। नंबर तीन, शराब नोशी। शराब पीने का रवाज इस कदर आम था कि मर्द और औरतें हर वक्त नशे में रहते थे। शराब नोशी को फर्दी अलामत समझा जाता था और मजलिसें शराब के बगैर नामुकम्मल समझी जाती थी। जनाकारी और बेहयाई। जना और बदकारी इस कदर आम थी कि कई किस्म के निकाह राय थे, जिनमें से कुछ गैर अखलाकी और शर्मनाक थे। इस तबज़ा नामी रस्म में शोहर खुद अपनी बीवी को दूसरे मर्द के पास भेज देता ताकि ताकतवर नस्ल पैदा हो। काबा खाने फाशा औरतों के अड्डे आम थे और औरतें जिस्म फरोशी को एक आम जरिया मुआश समझती थीं। सूदखोरी और धोखाधड़ी। सूदखोरी का कारोबार अरूज पर था और गरीब लोग हमेशा मकरूज रहते थे। धोखाधड़ी आम थी। नाप तोल में कमी की जाती और तजारत में फरेब को महारत समझा जाता। औरतों की बेटियों को जिंदा दफन करना। अरब में बेटी को बाइस नदामत समझा जाता था और लोग अपनी बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। कुरान में इस जुल्म का जिक्र किया गया है। वाई ज़ालमू दातु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह पर उसे कत्ल किया गया। नंबर दो, औरत विरासत से महरूम। औरत को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि वो खुद ही जायदाद समझी जाती थी। औरत की हैसियत एक चीज जैसी थी। शोहर अपनी बीवी को जब चाहता तलाक दे देता और बेवकान को जबरदस्ती विरासत में बांट दिया जाता।
ढोंडियों और कनीजों को बेचा और खरीदा जाता था और उनकी इज्जत की कोई परवाह न की जाती। मुआशी हालात, तजारत और बददियानती। कुरैश की तजारत बहुत मशहूर थी, मगर धोखा दही, सूद और नाजायज मुनाफा आम था। बाजारों में कमजोरों को लूटना एक मामूल था। काफलों के लूट मार, तजारत के काफले अक्सर लूट जाते और कबीले इस लूट मार को बहादुरी समझते थे। डाका डालना एक पेशा बन चुका था और मालदार काफलों को लूटने वाले सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। सियासी हालात, कोई मरकजी हुकूमत न थी। अरब में कोई बाकायदा हुकूमत न थी, बल्कि हर कबीला आजाद था। ताकतवर कबीले कमजोर कबीलों पर जुल्म करते और इंसाफ का कोई बाकायदा निजाम मौजूद न था। कबायली सरदारी, हर कबीले का एक सरदार होता था और वही कानून बनाता था। कबायली असलियत तवस्सुब बहुत ज्यादा थी और कबीला परस्ती की बुनियाद पर फैसले किए जाते थे। ज्यादातर अरब अनपढ़ थे, लिखने पढ़ने का रिवाज बहुत कम था। इल्म की कोई अहमियत न थी और लोग तालीम को फजूल समझते थे। शायरी और फख्र, शेर व शायरी को सबसे बड़ा इल्म समझा जाता था और बेहतरीन शायरों को इज्जत दी जाती थी। नीचे रंदे मुअल्लकात कहलाने वाले मशहूर कसीदे काबा में सोने के पानी से लिखकर लटकाए जाते थे। इस्लाम से पहले अरब एक तारीख दौर में था जहाँ जुल्म जबर है, हयाई और ना किथे बेहयाई और नाइंसाफी आम थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी, जहाँ इंसाफ, बराबरी, इज्जत और उसकी बुनियादें रखी गई।